बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट ग्रांट। कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ? IS 20। आजे आगे आए और टाइम पे आया करें। IS 20 फर्स्ट रो में बच्चियाँ साथ हो जाएं, बैग उठा लें। IS 20 क्या कह रहा है भाई? IS 20 क्या कह रहा है? IS 20 कह रहा है यार अंसारी, एक तो अकाउंटिंग पढ़ते हुए तुम पाकिस्तान में नहीं हो। कहाँ नहीं हो? कर लिया जी फैसला, नहीं है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में नहीं है तो दुनिया की गवर्नमेंट्स कारोबार को प्रमोट करती हैं जी, करती हैं। तो फिर वो कारोबारी हजरात को क्या देती हैं? ग्रांट देती हैं। उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट देती हैं। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह गवर्नमेंट्स ग्रांट लेती हैं। सॉरी भाई, पता चले डाला आ रहा है और अंसारी साहब जा रहा है। ठीक है, सॉरी यार, सिर्फ समझा रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल हैं। आपको इन्होंने वोट देने हैं तो इंशाल्लाह बस आप इनको ग्रांट देते रहिएगा। क्या देते रहना? ग्रांट देते रहना। तो फिर भाई क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट देगी। क्यों देगी? वोट के लिए, ठीक है, मुल्क के लिए, ताकि मुल्क तरक्की करे। ग्रांट दो तरह की होती है। ग्रांट कितनी तरह की? या तो वो इनकम रिलेटेड होती है या वो एसेट रिलेटेड होती है। तो लिखें, ग्रांट है क्या? गवर्नमेंट असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखने, वैसे तो सारी PDF अवेलेबल करूंगा। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है बोले? गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ग्रांट्स कितनी तरह की हैं? दो, एक इनकम रिलेटेड, दूसरी एसेट रिलेटेड। ग्रांट दो तरह की हैं, एक एसेट रिलेटेड और एक इनकम रिलेटेड। पहले हेडिंग बना लें एसेट रिलेटेड। एसेट रिलेटेड बातें नहीं बच्चियों, मैं क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब शायद हैवी क्लास होती है, इसलिए बिल्कुल खामोशी से पढ़ना है बच्चियों ने। एसेट रिलेटेड, एसेट रिलेटेड ग्रांट क्या होगी? आज पाकिस्तान में कोई एनर्जी रिलेटेड एसेट इंपोर्ट करे, बाय करे, तो गवर्नमेंट कहेगी एनर्जी की एक क्राइसिस को रिमूव करने में हेल्प आउट होगा, तो गवर्नमेंट इस बिजनेस को क्या देगी? ग्रांट देगी। और पूछेगी हाँ भाई अंसारी कितने का खरीदा है सोलर सिस्टम? जी 1 लाख रुपए का खरीदा है। चलो ठीक है, 10,000 हमारी तरफ से, 10,000 हमारी तरफ से। अब बताएं मैंने एसेट कितने का खरीदा? गवर्नमेंट से कितना आ गया? मुझे कितने का पड़ा? 90,000 का पड़ा। अब मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट से ग्रांट आती है, एसेट रिलेटेड आती है, तो हमने IS 20 से पूछा भाई इसको कैसे ट्रीट करें? तो उसने कहा दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एसेट खरीद लिया जी, खरीद लिया, जैसे जैसे एसेट को इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे डेप्रिसिएशन लिखते जाओगे, तो ऑनर को कौन सा इंजेक्शन लग रहा होगा? गम का। किसका? गम का। तो फिर क्या करो, जो गवर्नमेंट से ग्रांट आई है उसको इनकम भी आहिस्ता आहिस्ता बनाओ। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखो, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट में से थोड़ी सी अमाउंट निकाल कर कहाँ लिखते जाओ? इनकम में लिखते जाओ। कहाँ लिखते जाओ? इनकम में लिखते जाओ। इससे होगा क्या? एक तरफ गम का इंजेक्शन लग रहा होगा और दूसरी तरफ खुशी का इंजेक्शन लग रहा होगा। बच्ची को कहीं टाइम पे आए ना, बच्ची लेट आएगी तो इस तरह तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग बंद ही इसलिए करवाई है। जिसका जब दिल चाहता है वो लाइव स्ट्रीमिंग में उस वक्त जाके बैठ जाता है। आज खोल दें इन्हें, कल इन्हें कहिएगा टाइम पे आएंगे तो इधर बैठाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ मजबूरी का नाम है, शौक का नाम नहीं है। लेट कमर्स वहां जाके मौज से बैठ जाते हैं। जी मैं करता हूँ वेट, बातें कर लेते हैं। हम कौन सा पढ़ने आते हैं? मैच कब है अगला पाकिस्तान का? जी भाई, अब क्या करेंगे? एक तरफ गम का इंजेक्शन होगा। किसका गम? डेप्रिसिएशन का। एक तरफ खुशी होगी। किसकी खुशी? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम की। ओके, कोई और ट्रीटमेंट भी है? जी है, सारी ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड की मैं सिखाऊंगा, लेकिन 1 by 1। अब अभी ये ना सोचना अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो फिर क्या करेंगे। ये तो आप जब सिखा रहे हो जब एसेट डेप्रिशिएबल होगा, एक तरफ उसकी डेप्रिसिएशन होगी, एक तरफ गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम होगी।
ऐसा भी तो हो सकता है कि एसेट नॉन डेप्रिशिएबल हो। जब ऐसा होगा तो फिर बताऊंगा आपको। अभी तो ऐसा ही है कि एसेट क्या है, डेप्रिशिएबल। ओके हो गया मेरे बच्चों? पेंसिल ना कर बेटा, पढ़ाने दे यार, 2 दिन पहले ही तुम भाग के आए हो। आओ जी, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये सारा पढ़ाऊंगा लेकिन वक्त आने पर। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? अभी कौन सी सिखा रहा हूँ? ग्रांट रिलेटेड टू, हेडिंग बना ली, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब लिखे, जब बिजनेस कोई एसेट बाय करता है, जब बिजनेस कोई एसेट बाय करता है तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती है। जब कोई बिजनेस एसेट बाय करता है तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती है। भाई साथ हो जाए, ऐसा भाईजान साथ हो जाए, इधर आगे आए। ओ भाई साहब आगे आए और लिखे, लिखना है। गवर्नमेंट उसको क्या देती है? इंसेंटिव देती है। बिजनेस को खुशी होती है, बिजनेस को खुशी होती है, बिजनेस को खुशी होती है। खुशी रिकॉर्ड होगी, खुशी बोले रिकॉर्ड होगी। कौन सा स्टैंडर्ड सिखा रहा हूं? तो फिर खुशी कैसे रिकॉर्ड करूंगा? जैसे IS 20 कहेगा। ये क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये कह रहा है ट्रीट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब जो फ्यूचर की इनकम है। एंड रिकॉग्नाइज इट एज इनकम ओवर यूजफुल लाइफ ऑन सिस्टम। यूजफुल लाइफ पर इसको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। किसको? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को। आ तो इकट्ठी आएगी लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाएंगे। जैसे अभी घर से होके आए, हो सकता है किसी की अम्मा ने उसको साग बना के दिया हो, गाजर का हलवा बना के दिया हो, और क्या कहा होगा? थोड़ा थोड़ा रोज माइक्रोवेव में गर्म करते रहना, और ये जालिम अंसारी जब तुम्हें असाइनमेंट दे उस वक्त खाते रहना। अब अम्मा ने तो एक दफा दे दिया आपको सारा गाजर का हलवा, लेकिन आप इसका मजा थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। तो गवर्नमेंट से इनकम हमें एक दफा में आ गई, लेकिन हम इसे अपनी इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, कैसे करेंगे अभी सिखाता हूं। आगे नहीं पढ़ना, अभी आपका मतलब नहीं आ गया। जी भाई, ये क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू ट्रीट एज। अब जरा पढ़े, कंपनी ने रिसीव की है गवर्नमेंट ग्रांट कितने की? टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 10 लाख। एसेट की कॉस्ट 10 लाख और गवर्नमेंट से ग्रांट आई 4 लाख। एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू 0। क्या कह रहा है? क्या पास कर दो? कितने साल की? 3 साल की। फिर क्या बना दो? इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट। और फिर क्या बना दो? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ओके, सबसे पहले हेडिंग बना ली जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। एसेट खरीदें। सबसे पहले एसेट खरीदना आपको आता है, बैंक से पेमेंट करके एसेट खरीदें। फिर मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। रजिस्टर पे लिखें इसकी एंट्री। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दीजिए, फर्स्ट है आपसे प्लीज। बार बार मना करने से ना टीचर चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता।
ये हो गया। कब एसेट बाय किया? चलें जी, एक x1 कर लेता हूँ जी, ऐसे ही लिख लिया करें। नॉन करंट एसेट डेबिट कर दिया और क्या क्रेडिट कर दिया? कितने का खरीदा बेटा जी? 10 लाख का। गुड्स नहीं खरीदी इसलिए स्टॉक नहीं कह सकते, और बाकी कोई करंट एसेट कैश दे के नहीं खरीदा जा सकता, डेटा नहीं खरीदा जा सकता, कैश एट बैंक नहीं खरीदा जा सकता, कैश खुद नहीं खरीदा जा सकता। तो जब कोई एसेट खरीदा है तो नॉन करंट एसेट खरीदा है। जिस दिन एसेट खरीद कर फारिग हुआ उसी दिन क्या मिल गया? गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। उसी दिन गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो ग्रांट कब मिली? जिस दिन एसेट बाई किया। अगर ग्रांट मिली तो जेब में क्या आया? बैंक आ गया, नोटू आ गया। कितना नोटू आया? नोटू आने से बैंक क्या हो गया? अब बताओ, ये सारा 4 लाख खुशी है, लेकिन इसे आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाना है। तुम मुझे एमएसए तक के पैसे दे दो, तो ये पैसा मेरे पास आ गया। अब बताओ, मेरी इनकम है या मेरी लायबिलिटी? मेरी लायबिलिटी है। ये मेरी फ्यूचर की इनकम है। क्या है? ये मेरी कब की इनकम है? और फ्यूचर इनकम को डेफर्ड इनकम कहते हैं। फ्यूचर इनकम को तो फिर मैं क्या कहूंगा? बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। क्या कहोगे? डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से? 4 लाख से। एंट्री मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड बता रहा है, स्टैंडर्ड बता रहा है। इसे आप कह सकते हो समझने के लिए इनकम इन एडवांस। साइड पे लिख ले, इनकम इन एडवांस। लेकिन पेपर में इनकम इन एडवांस नहीं लिखोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। लिख ले, डेफर्ड ग्रांट एक क्या है? इनकम इन। अब 31/12x1 को क्या होगा? एसेट डेप्रीशिएट होगा। एसेट क्या होगा? लाइफ कितनी है? 10 साल। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, एंट्री बोले। डेप्रीसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितने का एसेट है? 10 लाख का। लाइफ बोले, आंसर बोले 1 लाख। ओके हो गया बेटा। अब जैसे ही ये इंजेक्शन गम का लगा तो बॉस क्या मांगेगा? खुशी। आ जाए जी, 31/12x1 की खुशी। ये क्या? इनकम इन एडवांस। अब याद करें, इनकम इन एडवांस को क्या कर दूंगा? डेबिट, और उसका नाम क्या है? डेफर्ड ग्रांट। क्यों मैं इनकम इन एडवांस साथ साथ बोल रहा हूं? ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए कि ये इंट्रो में हम पढ़ चुके हैं, बस नाम चेंज हो रहे स्टैंडर्ड में। अब डेफर्ड ग्रांट को क्या कर दूंगा? डेबिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बोले क्रेडिट। इनकम का नाम बोले गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। कितनी बनी? आ जाए जी, कितनी थी? 4 लाख। लाइफ बोले 10 साल। कितनी बनी? 40,000। कितनी बनी? 40,000। तो गम का इंजेक्शन कितने का लगा? 1 लाख का। और खुशी का इंजेक्शन 40,000 का। अब आप पूछेंगे सर ये गवर्नमेंट ग्रांट इनकम ओसीआई में जानी है या पीएनएल में? ये पीएनएल में जानी है, यानी जीपी में ऐड होनी है। किसमें ऐड होनी है? जीपी में ऐड होनी है। इसके बाद क्या होगा? 31/12x2, वही पुराना तरीका। डेप्रीसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? बोलें जी 1 लाख से सर। अच्छा, अब इनकम बताएं सर। अब क्या मुश्किल है, अब तो हमें पता चल गया अल्लाह के फजल से। इनकम की एंट्री, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, एंट्री। एंट्री डेफर्ड ग्रांट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से? 40,000 से। स्लो कर दे।
भाई मास्क वेयर किया करें प्लीज़ काइंडली। कोई ना कोई अफेक्टेड पर्सन होता है जिसके सांस से फिर सारे जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए काइंडली मास्क वेयर किया करें। हम टीचर की मजबूरी है, लेकिन आप तो वेयर करके रखें ना यार। इतना वायरल, इतना स्मोक है, और एसी ना चलाएं तो वो सांस इधर ही घूमता रहता है 150 बच्चों का, और पता नहीं किस किस के अंदर किस किस का सांस जा रहा होता है, और पता नहीं कौन कौन से वायरल बन रहे होते हैं। ये तो मेरा अल्लाह ही है जो बचा रहा होता है हमें। एक तरफ डेंगू अंकल पड़े हुए हैं, एक तरफ स्मोक अंकल है, कोरोना अंकल कहते हैं, हम भी पड़े हैं अभी राहों में। वो तो शुक्र है पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने रेजिस्टेंस पावर इतनी दी है कि बड़े बड़े डेंगी जाके इनके सामने क्या कहते हैं, तू साढ़े कोल बड़ा है। ठीक है भाई, ऐसे ऐसी चीजें माशाल्लाह मार्केट में। खड़े हो जाए भाईजान, खड़े हो जाए। निगाहें जी ऐसी ऐसी चीजें बर्दाश्त करती हैं डेंगी को। तशरीफ रखे। हुरैरा ने इंशाल्लाह मेरी दुआओं से ही पास हो जाए ना, इस दफा भी इसके पेपर दुआओं से ही निकले, इसे पता है इसकी कितनी तैयारी। तो माँ बाप की दुआएं, उस्ताद की दुआएं इंसान को कहाँ ले जाए, इंसान की समझ से बालातर होता है। हम खुद अपनी माँ बाप की दुआओं का खा रहे हैं, पता नहीं कितना रोक के हमारे लिए दुआएं कर गए जो हम चल रहे हैं, और अभी भी ऊपर पता नहीं क्या क्या दुआएं करते होंगे जो अभी भी चल रहे हैं, वरना दुनिया तो चारों तरफ से है। वो कल एक साहब ने अजीब हदीस बताई, तो उनसे एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा कि यार रिश्तेदार बड़ा तंग करते हैं, क्या करूं। उन्होंने कहा ये तो 1400 साल पहले भी यही हुआ था। उन्होंने कहा वो कैसे। उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती मक्के से हिजरत किसकी वजह से करके गए थे, रिश्तेदारों की वजह से। कोई दुश्मन थोड़ी थे, सगे रिश्तेदार थे जिनकी वजह से हिजरत करके गए थे। ये तो उस जमाने से मामला चल रहा है कि रिश्तेदार सुकून से रहने नहीं देते। हम कहते हैं यार आज का माहौल ख़राब हो गया, नहीं मेरे बच्चों आज का माहौल नहीं ख़राब हुआ, ये तो उस ज़माने से मामला ख़राब है। इसलिए तो हदीस है, अल्लाह खुद कहते हैं कि अपनी नेमतों को छुपाओ। और उस ज़माने में हदीस है कि जो हदीस का मफ़हूम है, ऊंट जो है वो नज़र की वजह से अंगूठी में से क्रॉस हो जाता है, यानी इतना वो कमज़ोर हो जाता है। तो एक तो अपनी नेमतों को छुपाओ, अपनी पास होने का लोगों को पोस्टर ना लगाया करो ख़ानदान में। यार अंसारी मतलब भी तो है ना, ख़ानदान वालों को नहीं बताएंगे तो मतलब कैसे आगे चलेगा। एक मसला थोड़ी है। ठीक है बच्चियों, तुम क्यों हंस रही हो, इसका मतलब इधर भी दाल काली है। चलो खुश रहें बस आप लोग। 31/12 बोलो भाई बच्चों। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 1 लाख से। और खुशी की एंट्री बोलो। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितने से, 40,000 से। बेटा बातें नहीं, 40,000 से। डेट बोलो। 31/12 क्लियर हो गया। कौन सा, एसेट से रिलेटेड ग्रांट। क्या ट्रीटमेंट सिखाई है, अदर इनकम बनाना। क्या बनाना, अदर इनकम बनाना। जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल होगा वैसे वैसे गवर्नमेंट डेफर्ड ग्रांट जो है वो इनकम बनती जाएगी। ये एंट्रीज हो गई। अब क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। कितने साल के, 3 साल के। कौन कौन से 3 साल है, X1 X2 और X। आए जी जरा जल्दी से फॉर्मेट बनाने एक्सट्रैक्ट के लिए। 3 साल बना लें, टोटल रहने दीजिएगा। बच्चियों मैं डांटूंगा फिर आप मुझे नहीं कहेंगी अंसारी साहब आपने हमें डांटा था। आप चुप नहीं हो रही हैं। क्या बनाने लगा हूं, एक्सट्रैक्ट बनाने लगा हूं। व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रैक्ट, पोर्शन। ऊपर के लवाजमात लिखे, इधर के भी और इधर के। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लवाजमात लिखें इसके जरा। कितने लवाजमात होते हैं, 5। पहला एंटिटी नेम, रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट पीरियड, अमाउंट और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। वो तो फिर बच जाएगी जितना उसका वजूद है, आप जाया हो जाएंगे मेरे से।
ठीक है, अब आपने बात नहीं करनी। और ये जो तुम्हें कह रही है ना मैं देख लांगी अंसारी नू, इसने मुझे देखना नहीं है, जल्दी से करो। कोई कमज़ोर हालत की बच्ची क्लास में बात ना किया करे, बाद में उसने टिप टिप शुरू हो जाए ना। चलो जल्दी से। जल्दी बनाओ बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ लिखा हुआ है? नवीद अंसारी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे बस इंशाल्लाह। एंड को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। फॉर द ईयर एंडेड, जी भाई 31/12 x3, ये क्या है x3 x2 x1। अमाउंट इन, गरीब हो गए हो, अमाउंट इन रुपी, राउंडेड टू कैफ में एक ना 100 है, नहीं तो किसी सीनियर से पूछ मिल लेना जो बेचारा कभी 49 में इस अटेम्प्ट में फेल हुआ, उससे पूछ लेना यार ये क्या, वो कहेगा मैं कहीं ये नहीं लिख के आया था। इसलिए इंसान बन जाए प्लीज। आए जी, कौन है? जीपी अंकल। लेस डेप्रिसिएशन, इतना लंबा ना लिखे बस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एड अदर इनकम, एड बोले अदर इनकम। अदर इनकम का नाम बताए। गवर्नमेंट डेफर्ड नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताए, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। ये तो नो माइंड की आवाज लग रही है। नो माइंड है क्लास में? अच्छा, मुझे लगता है इसने रूल लिया उसकी। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बोलो। 40,000। चलो जी 40,000। ये सारी बातें याद कौन रखेगा? चलो अभी भी हम कौन है बीबी? तुम में, मैं, और मैं बकरी होती है। आगे चलो। बस छोटा सा काम है भाई, अगर इंट्रो की बेस सही है तो फिर आगे सीए में कुछ नहीं है भाई साहब। आपको कल मिलवाऊंगा बच्चों का FR1 के, नॉर्मल बैच के भी, ब्रिस्कियंस के भी और क्रैशियंस भी, कि कैसे पहली अटेम्प्ट में पेपर पास हो सकता है, जितना मर्जी मुश्किल। वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जैसे सुबह में पढ़ा रहा था ना, तो वो R2 के बच्चे पास हुए तो मिठाई ले आए, तो मैंने R2 वालों में उनके साथ बात करवा दी। ऐसे कोई बच्चा आ जाएगा, अगर ना आया मिठाई लेके तो फिर हम खुद ही बुला लेंगे उसे। ठीक है, बच्चों के भी तो लेवल डिफरेंट है ना। चलो ए एंड को क्या हुआ? स्टेटमेंट ऑफ बोलिए फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/12 x3। अमाउंट इधर साइड पे लिखना था, जगह नहीं बची, इधर लिख देता हूँ। अमाउंट इन रुपी,
राउंडेड टू नियरेस्ट टू पी। जी भाई एसिड्स में नॉन करंट एसिड्स में PPE और ये PPE में कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बना, कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट बताएं जी, 10 लाख 10 लाख। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल, क्योंकि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ इंक्रीज होती है, कॉस्ट सेम रहती है, WDV डिक्रीज होती है। पहले साल कैरिंग अमाउंट 9,90,000 का बीबी हो गरीबो, उसके बाद 8 लाख और उसके बाद इसे मरियम नवाज के साथ बिठाओ ताकि ये अमीर हो बच्ची, गरीब है 90,000 की बात कर रही है और गरीब हो जाएगी। भाई साहब मैंने अभी बाहर निकल के घर जाना है, आपकी मेहरबानी। पता चले कल R1 की क्लास तो बैठी भी है, टीचर गायब है। आगे चलो, इसके बाद कौन है? करंट एसेट तो कोई नहीं है, इक्विटी पे आ जाए, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसे बाद में बनाऊंगा, 2 मिनट वेट करें। इक्विटी एंड लायबिलिटी। आओ जी जरा डेफर्ड ग्रांट इनकम का अकाउंट बनाते हैं। डेफर्ड ग्रांट इनकम का अकाउंट, इसके साथ इनकम लिखते हैं, डेफर्ड ग्रांट इनकम, और इधर भी लिख दें, कहाँ गया ये डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट इनकम। डेफर्ड ग्रांट से भी बात क्लियर हो जाती है, लेकिन शुरू में लिख लेंगे इनकम तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बनाने लगा हूं? किसका अकाउंट? डेफर्ड ग्रांट का। किसका अकाउंट बनाने लगा हूं? डेफर्ड ग्रांट इनकम। ये क्या है? डेबिट, और ये क्या है? क्रेडिट। अब बताएं जी, बैंक को क्या करूं? डेबिट, और डेफर्ड ग्रांट को क्या करूं? क्रेडिट। कितने से? बीबी 40,000 नहीं बीबी, मैं तुम्हें अमीर करना चाहता हूं। कितना है? 4 लाख। किस डेट को मिला है? 1/1/X1। 31/12/X1 को क्या हुआ बेटा? डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो गई, कितने से? 40,000 से। कौन क्रेडिट हुआ? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। लेजर क्लोज करना आता है? यस सर, इतना तो हमें आता है। चलो आओ, ये कितना बना? 4 लाख। इधर भी कितना बना? 4 लाख। CD बोलो। 3 लाख। ये क्या है? बैलेंस CD। किस डेट पे? 31/12/X1। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? 1/1/X2। बैलेंस BD बोलो। 3,60,000, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है। 31/12/X2 को क्या होगा बेटा? डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट होगी। कितने से? 40,000 से। 31/12/X2 को क्या होगा बेटा? बैलेंस CD कितना? 3,20,000। टोटल करें
3 लाख, दूसरी तरफ टोटल करें 3 लाख, 1,1x3 को बैलेंस बीडी बोले 3,20,000, 31,12x3 ये डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से 40,000 से, बैलेंस सीडी बोले 31,12x3 2 लाख, टोटल कर दें 3,20,000, 3 लाख। ओके हो गया। अब यहां क्या लिखना था, पहले इक्विटी लिखनी थी, इक्विटी के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या लिखना था, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें कौन आएगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्या डेफर्ड ग्रांट, सुनते जाना। इसके बाद क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज, क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज। इसमें क्या लिखो, करंट पोर्शन ऑफ, बोले जी, डेफर्ड ग्रांट, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट, और आगे इनकम भी लिख दो, डेफर्ड ग्रांट इनकम। बात समझना, इंट्रो में क्या कहा था, इनकम इन एडवांस एक करंट लाइबिलिटी होती है, यही कहा था। वहीं मैंने कहा था कि FAR1 में जाकर इनमें से कुछ करंट बन जाएंगे और कुछ क्या बन जाएंगे, लेकिन इंट्रो के लेवल पे इनकम इन एडवांस सारी करंट इनकम थी। लिखे FAR1 और FAR2 के लेवल पर, FAR1 और FAR2 के लेवल पर, मलिक साहब को कहे मेरा व्हाट्सएप देखें। क्या लिखा है, इनकम इन एडवांस का कुछ पोर्शन करंट होगा और कुछ पोर्शन नॉन करंट होगा। इनकम इन एडवांस का कुछ पोर्शन बोले करंट होगा और कुछ पोर्शन नॉन करंट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस का भी कुछ पोर्शन बोले जी करंट होगा और कुछ पोर्शन नॉन करंट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस का भी कुछ पोर्शन करंट होगा और कुछ पोर्शन नॉन करंट होगा। अभी एक्सपेंस भूल जाइएगा, वो बाद में सिखाऊंगा। अब आए इनकम इन एडवांस पे, जरा ध्यान से भाई, ध्यान से फोकस करना है, लिखना नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, बैलेंस शीट डेट। डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख। इनमें से कितना करंट है, कितना करंट है और कितना नॉन करंट है, 3 लाख। ये क्या है, करंट, ये क्या है और ये क्या है, नॉन करंट। वो करंट और ये क्या है। अब बताओ करंट को कहां लिखूं, करंट लायबिलिटी में,
और नॉन करंट को कहाँ लिखो? नॉन करंट लायबिलिटी में। करंट लिखवाएं कितना है जी? 40,000। नॉन करंट लिखवाएं कितना बना? 3 लाख। दोनों को जमा करें 3 लाख, ये देखें 3,60,000। दोबारा सुने, 31/12/X1 को इनकम इन एडवांस कितनी पड़ी हुई है? इसमें से कितनी इनकम 12 महीनों में जीपी में ऐड हो जाएगी? 40,000। कितनी 12 महीनों में ऐड नहीं होगी, अगले सालों में ऐड होगी? तो फिर करंट पोर्शन कितना हुआ जिसने 12 महीनों में इनकम बन जाना है? नॉन करंट का मतलब जिसने 12 महीनों के बाद इनकम बनना है। इसने 12 महीनों में इनकम बनना है, इसने 12 महीनों के। तो यहां खड़े होकर मैं कहूंगा जो 12 महीनों में इनकम बन जाएगी वो करंट लायबिलिटी, जो 12 महीनों के बाद इनकम बनेगी वो नॉन करंट लायबिलिटी। अगली बात सुने, इनको तोड़ के लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। ये देखें, करंट नॉन करंट में लिखा है, दोनों लायबिलिटी हैं, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, और इसकी कोई एंट्री पास। तो लिखें, लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में ब्रेक करने की कोई एंट्री नहीं होती। एसेट या लायबिलिटी को इस तरह लिखने, एसेट या लायबिलिटी को करंट नॉन करंट पोर्शन में ब्रेक करने की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। क्या कहा? एसेट या लायबिलिटी को करंट नॉन करंट पोर्शन में ब्रेक करने की, बोलें जी, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। ओके हो गया? अब बताएं जी, 31/12/X2 को करंट बताएं 40,000, नॉन करंट बताएं 2 लाख। ये क्या है? अब इधर आ जाओ बेटा, करंट बताएं, नॉन करंट, ये क्या है और ये क्या है? ओके हो गया? अब लिखाएं करंट में कितना लिखो, नॉन करंट में, फिर करंट में कितना लिखो, फिर नॉन करंट में 2 लाख। हेड जरा डाउन कीजिएगा, बच्चे जरा कॉपी कर लें। अब लगता क्या है यार, देखो अंसारी साहब सुबह ही सुबह 2 लाइन का क्वेश्चन लेकर आए हैं और जब बनाने पे आते हैं तो पूरा बोर्ड कवर हो जाता है। यही सीए की खूबसूरती है और यही उसकी बदसूरती है। हाँ, यही खूबसूरती है, यही बदसूरती है। 2 वर्ड है, एक सीए और एक सी और ए, और दोनों हैं भी उल्टे। हालांकि ए पहले आना चाहिए, सी बाद में, ताकि हम एसी इलेक्ट्रिशियन बन जाए। उसने क्या कहा? नहीं, सी। इसलिए कुछ लोग तो अब्बा से गांव में लड़ते भी हैं। जब अब्बा कहते हैं ना मेरा बच्चा वो क्वालिफिकेशन ले रहा है जो हजारों में एक है, तो वो कहते हैं ले तेरा बच्चा ले रहा है सी ए, मेरा बच्चा ले रहा है बी ए, तो कौन है? बी। सी तो पीछे होता है। अभी उसे याद दिला रहे हैं आपके अब्बा जी को, तुझे याद नहीं है तू इंटरमीडिएट में सी में पास हुआ था और मैं बी ग्रेड में पास हुआ था, तो मैं तेरे से अच्छा, मेरा बेटा तेरे बेटे से अच्छा। तो सीए पे ना लड़ना भाई। बड़े दुनिया को समझाना पड़ता था हमारे जमाने में कि सीए होता क्या। अभी भी समझाना, अभी भी समझाना पड़ता है। हालांकि चेंज आ जानी चाहिए बेटा, 20 साल हो गए यार, 20-22 साल। मुंशी मर रहे हैं। इसका मतलब अभी तक अवेयरनेस नहीं है सीए प्रोफेशन की बहुत ज्यादा। यार सर जरा नीचे कर लें, भाई साहब गुजरने लगे हैं। भाई साहब की मलके आलिया साथ है इनके, चलें भाई। अब सुनो भाई, अब क्या करेंगे सर अंसारी? अब आपको बीए भी करवाएंगे और याद रखना सीए हो गया तो बीए भी हो गया, एमए भी हो गया, क्योंकि कुछ लोग सीएसएस की तरफ जाते हैं, इसलिए एचईसी आपको इक्विवेलेंस दे देती है मास्टर का कि चलो सीएसएस की तैयारी करो। मेरी बहुत ख्वाहिश थी लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि मैं सीएसएस की तैयारी करता।
आप कोशिश कीजिएगा इस तरह के मुकाबलों के इम्तिहान में बैठें और इंशाल्लाह किसी ब्यूरोक्रेसी रूटीन में भी जाने की कोशिश करें। ईमानदार लोगों की पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। मैं सीरियस होता हूँ बेटा, सीरियस होता हूँ। अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें। डेफिनेटली CFO में पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल जो है वो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, चलें। वो मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसने CA किया, CA करके उसने CSS किया, CSS करके वो ASP बन गया। अब अक्सर उसकी जब बात होती है हम कहते हैं देखो यार माशाल्लाह स्टूडेंट ASP बन गया। अब तो माशाल्लाह SSP की तरफ वो मूव कर रहा है, एक आधे साल में उसने मूव कर जाना है। माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है बेटा। चले आगे चले भाई। भाई बातें नहीं ना यार, पता नहीं क्या करते हो यार। ग्रांट रिलेटेड टू, अब क्या करूंगा, 61 की कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा, विखिया जाएगा। कौन कह रहा है विखिया जाएगा? IS 20। हो भाई, अंसारी नहीं कह रहा है, ये देखो तुम्हारी मेहरबानी। IS 20 कह रहा है क्या यार अंसारी बच्चों को तंग कर रहे हो, हर साल इनकम बनाओगे। जिस दिन ग्रांट आई है उस दिन 61 की कॉस्ट में से माइनस मार दो। ये टेंशन ही खत्म करो कि तुम हर साल इनकम बनाओगे। एक ट्रीटमेंट है IS 20 ने दी है। कोई बच्चा जो ट्रीटमेंट पे बहस करना चाहता हो, नहीं बता दो। हाँ भाई, ISB ने जो रूल बना दिया उस पर मेरी आपकी डिबेट नहीं है। मैंने आसान तरीन लफ्जों में वो ट्रीटमेंट्स आपको सिखानी है जो स्टैंडर्ड ने अलाउ किया। अब जरा क्वेश्चन पढ़े भाई। जहाजों क्वेश्चन वही है जो अभी करके आए हैं। मैसेज पढ़ते हैं तो फौरन कहते हैं ये तो सुबह भी आया था। पढ़ने से पहले पता होता है केड़ा मैसेज है, किथों आया है। यहाँ गरीब का बाल अंसारी 2 लाइन कहता है तो पहले पूरा पढ़ते हैं, अ कंपनी रिसीव्स अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 4 लाख। इंसान बन जाओ, वही है क्वेश्चन। अब पढ़ो, रिक्वायरमेंट भी, लेकिन ट्रीटमेंट चेंज होगी, ट्रीटमेंट चेंज होगी। ओके हो गया। फ्रेश पेज लो। मुझे पता है कुछ बच्चे बेईमानी के चक्कर में हैं, बेईमानी के चक्कर में हैं कुछ बच्चे। फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज। और कुछ बच्चियां टिश्यू से ना रजिस्टर साफ करें, उनका रजिस्टर नहीं साफ होगा। ओ बीबियों, पता चले स्कार्फ से साफ करना शुरू हो गई हैं। बड़ी बड़ी जहाज़ें बैठी हुई हैं भाई, लेवल है बच्चियों का माशाल्लाह। असल में इन्हें पता है मार्केट में बच्ची जहाज गए हैं, त्यारे तो उड़ गए सारे। वैसे क्या दिन होगा ना जब हमारी कौम जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगी। लोग कहा करेंगे ये सुपर पावर पाकिस्तान के नेशनल्स हैं, हमारे मुल्क को इज्जत देने के लिए आए हैं, एड लेकर आए हैं, ग्रांट्स लेकर आए हैं। कौमी असम्बली, वो कहते हैं ना क्या नाम है, अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले हमारे वोट पे डिसाइड हुआ करेंगे। अरे कुछ नहीं पता होता भाई, सुबह भी हो जाएगी, सुबह ही का तो इंतज़ार है। किसका नहीं जिक्र करना? अच्छा, हम हो ना हो आपकी आंखें ज़रूर देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। दुआएं रागा नहीं जाती। बढ़ता नहीं कितने लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं रोज़ करते हैं, कि इतने आंसू पाकिस्तान के लिए बहते हैं भाई। दुआ करें अल्लाह पाक इंशाल्लाह। बस जी मेरी जान, ये सुनना चाह रहा था कि मेरी जान, चल मेरी जान। चार लाख से तो जब करता ना, जब 31/12/1 को 4 लाख होते, 31/12/1 को कितने बाकी रह गए हैं? 40,000 तो इनकम में चले गए ना। अब कितनी इनकम है जिसने फ्यूचर में इनकम बनना है?
3,60,000 तो यहीं से चलूंगा। वो 40,000 तो पहले एंट्री पास हुई है, उसके बाद ये बचा है। बैलेंस शीट पे कितना है इनकम इन एडवांस, 4 लाख या 3,60,000? तो फिर 3,60,000 को तोड़ूंगा ना बेटा, ठीक है। आप 3 भाई हैं, तीनों ने कोई शरारत की, गली के लड़कों को मारा है। अब्बा जी घर में आए, एक भाग गया, अब अब्बा जी कितनों को पीटेंगे? 2 को। तो ये वो भाई है जो भाग गया है, आप और आपका दूसरा वाला भाई बचा है, ठीक है। हुरैरा के तो अब्बा जी से पकड़ के कहते होंगे, बेटा दूध पी लिया कर और थोड़ा सा सीरी लैग भी खा लिया कर, तेरी अम्मा को मैं कहूंगा वो तेरे लिए थोड़ी यखनी शखनी भी बनाए, वरना जिसे लाएंगे वो बेचारी अपनी किस्मत को रोएगी कि अब्बा जी ये कौन सा ढांचा आपने मुझे दे दिया। डस्टर किधर है बच्चियों? डस्टर, वो तो आप हैं ही बेटा, इधर आगे चलो भाई। ओ भाई, ओए बच्चों आओ, सबसे पहले एंट्रीज पास करते हैं बच्चों। पहली एंट्री देखो क्या है, नॉन करंट एसेट डेबिट, ओके हो गया। दूसरी एंट्री, इन दोनों एंट्रीज पे कोई चेंज नहीं आना, कॉपी कर लो, हेडिंग बना लेना, ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कॉस्ट। क्या हेडिंग है वो बोलो ना, ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम एसेट कॉस्ट। ये 2 एंट्रीज ऐसी ही रहेंगी बेटा। अब आ जाए जी, एक X1 को IS 21 ने क्या, IS 20 ने क्या कहा, एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर लो। अब बताओ एसेट की कॉस्ट में डिडक्ट करने का मतलब एसेट को ऊपर लेके जाऊं या नीचे? तो नॉन करंट एसेट क्या करूं, क्रेडिट, कितने से, 4 लाख से, कितने से, और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्या करूं, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, कितने से, 4 लाख से। ओके हो गया। अब बचा रहे एसेट के लेजर में झांक के देखो, ओए होए 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 होए, कितने का रह गया, और जहाजों कितने का रह गया। अब जब डेप्रिशिएट करने लगोगी तो तुम्हारी घरवाली कितनी अमाउंट को डेप्रिशिएट करेगी तुम्हें? हाँ, तुम उसके कितने के एसेट रह गए हुरैरा, 6 लाख के। ये ओरिजिनल ऐसा नहीं था, ओरिजिनल ये 10 लाख का था, 4 लाख से क्रेडिट क्यों हुआ, डेफर्ड ग्रांट से। अब जब इसकी घरवाली इसे डेप्रिशिएट करेगी तो कितनी अमाउंट को करेगी, चलो भाई करो जी डेप्रिशिएट इसे, एंट्री बोलो बीबी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट है, कैसी आई बच्चियों, 10 लाख में से बाकी बचा डिवाइडेड बाय 10, कितना आया, 60,000। अब अदर इनकम की एंट्री पास करवाओ। वो कैसे पास होगी, वो तो खत्म हो गई है, देखो कहां पड़ी थी, क्रेडिट में पड़ी थी, क्या हो गई, तो ये तो खत्म हो गई। ओके हो गया। तो हर ट्रीटमेंट की अपनी एंट्रीज होंगी। अब आओ 31/12 X2 को क्या करूं, सर अंसारी दोबारा डेप्रिशिएट करें, एंट्री बोले कितने से, फिर क्या करूं, फिर डेप्रिसिएशन करें, 31/12 X3, एंट्री बोले कितने से, 60,000 से। ओके हो गया। चलो भाई आगे चलो, एक्सट्रैक्ट बनाओ जल्दी से। जल्दी से बना दे बेटा। अभी कुछ नहीं बोलना भाई साहब, आप हमेशा गलत जगह पे गलत बात क्यों करते हैं, रोज पिटा करेंगे उससे।
कोई ऐसी हरकतें ना करें जो आगे जाके आपके मुस्तकबिल को ख़राब करें प्लीज़। यहाँ तो सारे अंसारी है, सुन के चुप हो गए, वो अगली थोड़ी चुप होगी, वो बोलेगी तो पूरा मोहल्ला सुनेगा। क्या हुआ था, शोहरे बामुराद गलत बोले थे। तो जिनके सामने बोलने की आपको इजाज़त नहीं है उनकी प्रैक्टिस करें, सारे अंसारी के साथ प्रैक्टिस लगे हुए। चलो नहीं, मेरे से प्यार ना करें, मेरे प्यार करने वाली है मेरे पास। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कह रहा है, और इसी हया कर लो। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन नहीं आएगी? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? और भाई वो वहीं पे दफन हो गई है, ये देखो दफन हो गई बेचारी। उधर क्रेडिट हुई थी और इधर क्या हुई थी? इनकम इन एडवांस, इनकम इन एडवांस। चलो अब भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। और अगले साल, तीसरे साल 60,000। मुश्किल तो नहीं लग रहा? पूरा FAR1 है ऐसा ही, रोज का काम। कल जब तुम आओ तो तुम्हें इतनी बात पक्की हो चुकी है। होता क्या है, तुम बात पक्की नहीं करके आते, फिर पिछली बात भी कच्ची होती है, मैं नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। आओ अब क्या बनाओ? बैलेंस शीट, ए एंड को, स्टेटमेंट ऑफ, बोलो भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12/3 वो लिख लेना, अमाउंट इन रुपी और राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। X3, X2, X1 क्या लिखूं? एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में PPE, एक उसकी कॉस्ट लेस, मैं अकेला तो नहीं हूं, कॉस्ट बताओ। नो नहीं बीबी, वो बीबी, ओए बीबी, ओए 10 लाख में से 4 गए, ओए बीबी कितने बचे? 6 लाख। और कितने बचे? 6 लाख। अब हम इसकी घरवाली को कहें इसे डेप्रिशिएट कर 6 लाख पे और बैलेंस शीट में लिख 10 लाख, तो वो दूसरा बेलना मेरी तरफ आएगा। वो अंसारी तुझे एंट्री भी नहीं सही करवानी आती। पहले तूने मेरे शौहर को क्या करवा दिया? क्रेडिट करवा दिया। बाद में कह रहा है कि नहीं, हुरैरा को 10 लाख पूरा ली। हुरैरा कितने का रह गया तू बीवी की बुक्स में? 6 लाख का रह गया। आओ जी 6 लाख का। भाई पॉइंट क्लियर है? ध्यान से बेटा। अब बताओ जी, पहले साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, दूसरे साल 1 लाख क्योंकि जमा करना, तीसरे साल 1,80,000। कैरिंग अमाउंट बताओ बेटा। 5 लाख, दूसरे साल 4,80,000, तीसरे साल 4 लाख। ओके ओके बेटा, ये बनाऊं भाई, ये बनाऊं दोनों करंट नॉन करंट में। इसने खत्म हो जाना बैलेंस शीट डेट पे, ये है ही नहीं क्योंकि क्रेडिट कितने से हुआ था और साल एंड होने से पहले, बैलेंस शीट बनने से पहले क्या हो चुका। तो भाई जब बैलेंस शीट डेट पे पहुंचूंगा तो ये तो लेजर में होगा ही 0, तो फिर ट्रायल में भी 0, फिर बैलेंस शीट में भी 0। तो ये वाला काम, बोलो ये वाला काम। अच्छा लिख लो, डेफर्ड ग्रांट लिख के कि इसका लेजर नहीं बनेगा। हाँ, ये 20
पूरी तुम्हारी मौजें करवा रहा है। काम होती है इतनी मौजें जितनी IS-20 करवाएगा तुम्हारी मौजें। जल्दी करो जी बेटा, बन गया। अब बेटा होता क्या है, सम टाइम गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है इसलिए कि हमने कोई एसेट नहीं ख़रीदा होता, हमने माजी में कोई ऐसा ख़र्चा किया होता है जिस खर्चे की यूटिलिटी पब्लिक में बहुत होती है, और फिर गवर्नमेंट खुश होकर हमें क्या देती है, ग्रांट देती है। अब अगर उस खर्चे में हमने कोई काम किया, हमारा पैसा लगा, तो गवर्नमेंट उसमें से कुछ कंपनसेशन दे देती है। मसलन काकड़ साहब गुजर रहे थे, अपना हुरैरा अपनी गुजरावाला की कॉलोनी में डेंगू का स्प्रे करवा रहा था। उन्होंने रुक के कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा लोग परेशान हैं, बीमार हैं, तो लोगों की मदद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कितना खर्चा आया? उन्होंने कहा जनाब 40,000 आया। कहाँ से आया? जी अपनी जेब से दिया। चलें ठीक है, 10,000 गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, और 10,000 का चेक किसे दे देंगे? हुरैरा को दे दिया। अब बताएं, इस ग्रांट से रिलेटेड कोई कंडीशन है जो हुरैरा ने अभी फुलफिल करनी है? नहीं। क्यों? कर दी है। क्या ऐसी ग्रांट भी हो सकती है कि हुरैरा को फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए ग्रांट दी जाए? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की दो टाइप्स हैं, या तो पास से रिलेटेड हो, या तो लिखे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। बोर्ड पे देखें, ये क्या लिखा है? ग्रांट रिलेटेड टू ऑलरेडी, ग्रांट रिलेटेड टू, ओके हो गया। अगर पास से रिलेटेड कोई ग्रांट मिली है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे एज इन प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर रिलेटेड टू फ्यूचर है तो फिर दो ट्रीटमेंट है। अच्छा ये आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। जो ग्रांट आएगी बैंक को डेबिट करेंगे और अदर इनकम को, यहाँ मसला आएगा क्योंकि ग्रांट कब के लिए दी जा रही है? कब के लिए? अब रूल क्या है, जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर करता रहूंगा वैसे वैसे ग्रांट को अदर इनकम बनाता रहूंगा। अभी सिर्फ इस पे रहूंगा, दूसरा नहीं अभी आपने पढ़ना। पढ़ें जी। कितनी ग्रांट मिली? कब मिली? साल के। ग्रांट क्यों मिली? यंग साइंटिस्ट को ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने महीने चलेगा? कब से शुरू होगा? अब खर्चा कब से इनकर होगा? ग्रांट कब मिल गई? क्या खर्चे हो चुके? तो ये पास के खर्चे, फ्यूचर के, ये फ्यूचर के खर्चे। 19 में कितना होगा? 20 में कितना होगा? अब जैसे जैसे खर्चे होंगे वैसे वैसे ये ग्रांट इनकम बनेगी। अब मेरे साथ रहना, ये कितना, ये कितना जमा करूं तो 75, 50 75 का कितने परसेंट है? 66.67%, और 25 75 का कितने परसेंट है? 33.33%। करके देख लो, मेरा यकीन नहीं है तो ऐसे ही है। 50/75 66.67, 25/75 33.33। अब ये कितना है? अब इसका 66.67 कब इनकम में बनाऊंगा? 19 में। और इसका 33.33% कब बनाऊंगा? जैसे जैसे गम का इंजेक्शन लगेगा वैसे वैसे खुशी का इंजेक्शन लगेगा। गम का इंजेक्शन इनकी बेस पर और खुशी का इनकी बेस पर, जो इनकी आपस में रिलेशनशिप होगी वही इनकम के साथ रिलेशनशिप होगी। टोटल खर्चों का 66.67%, तो टोटल इनकम का 66.67% कब रिकॉग्नाइज होगा? 19 में। टोटल एक्सपेंसेस का 33.33%,
20 में रिकॉग्नाइज हुआ तो टोटल ग्रांट का 33.33% 20 में होगा। ओके हो गया। ये जनरल एंट्रीज और आके इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से बनाएं प्लीज। बेटा कौन कौन से साल की एंट्री बनाओ? 18, 19 और 18 में क्या हुआ? ग्रांट आई है। लें जी ग्रांट लें जल्दी से। किसे डेबिट करूं और किसे क्रेडिट करूं? डेफर्ड ग्रांट इनकम को करें जल्दी से। आसान सा काम है बेटा, मुश्किल नहीं है। पहले अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो मेरे तरीके से चलें, आपके तरीके से नहीं पास होगा। यहाँ हुरैरा बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह बच्चों को कल आपसे मुलाकात भी करवा दूंगा। आपको यकीन आ जाएगा कि यार जो कह रहा है वो सच बोल रहा है, ऐसे ही होगा। अदरवाइज हमारा रगड़ा लग जाएगा। और पहली अटेम्प्ट अगर कैफ की ख़राब हो जाए तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, जहन में रखिएगा। पेपर में है कुछ नहीं, क्रैश वालों ने 45 दिन में पास करके दिखा दिया कि पेपर में कुछ नहीं है। 31, 12, 18 बैंक डेबिट, ये पेंसिल ना करें, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से जी? 30,000। खर्चा कब हुआ बेटा? 31, 12, 19। शुरू 1/1/19 से हुआ है, लेकिन हम उसे पूरे खर्चे को कब रिकॉर्ड कर देंगे? जी भाई एक्सपेंस का नाम बताएं। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया। बैंक को क्या कर दें? कितने से? 50,000 से। अब 31, 12, 19 को क्या करूंगा? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कर दूंगा और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दूंगा। पहले जैसे करते थे, पहले डेप्रिसिएशन देखकर करते थे, अब एक्सपेंस देखकर करेंगे। बोर्ड पे देखना कितना एक्सपेंस इनकर किया, टोटल कितना था? 50,000 जमा, क्या रेशो बनी? 66.67%। भाई ये बनी। आपकी डेफर्ड इनकम कितनी पड़ी हुई है? 30,000 का कितने परसेंट ले लें? कितना बना? अब ये 20,000 यहां लिख दें। एक तरफ एक बाजू में गम का इंजेक्शन और दूसरे बाजू में खुशी का इंजेक्शन। ये रेशो बना के चलना है। अब खर्चा कब किया? 31, 12 बोलें जी खर्चा। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक कितना किया? 25,000 लिख दें जी 25,000। अब क्या करें? डेफर्ड ग्रांट को बोलें भाई, एंट्री बोले ना यार। डेफर्ड ग्रांट इनकम और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, भाई एंट्री बोला करें बेटा। अब क्या करें? 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 जमा 50,000 इंटू 100 कितना बना? 33.33
33%। अब क्या करें, 30,000 इसका 33.33%, कितना बना जी? 10,000। ये कब आया? 31, 12, 20। 30 से 20 को क्या नहीं भाई, ओ भाई प्यारे भाई, 18 माह चला, 19 का खर्चा बता दिया कितना है, और 20 का खर्चा, तो 19 में टोटल खर्चे का कितने %? तो फिर 19 में कितनी इनकम? 20,000। 20 में कितना खर्चा? ये 25,000 टोटल खर्चा का कितना %? टोटल इनकम कितनी थी उसका कितने %? 20 और 10 कितनी इनकम बन गई? और डेफर्ड ग्रांट में भी कितनी पड़ी थी? 30 पड़ी थी। तो 18 महीने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तो ऐसी एग्जांपल बनाई है कि ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि इसमें फ्रैक्शन लगेगी 6/12। नहीं भाई, 30 से नहीं आनी ना मेरे दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ, जो मैं डेट लिख रहा हूँ आपने ये लिखनी है मेरे चंदा, मेरे लाल, मेरे प्यारे। ओके, यही डेट लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। डेट अपनी मर्जी से नहीं लिखनी है सारी। यहाँ 30/6 को दिल चाह रहा है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है। ठीक है भाई साहब, चले कॉपी करें। 6 महीने नहीं लिखने बेटा, कहीं 6 महीने नहीं लिखने जी। हाँ भाई देखो भाई, बच्चा कह रहा है यार ये ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस नहीं है। भाई साहब उसने इसका नाम क्या रखा? तो हम भी क्या कहेंगे? रिलेटेड टू इनकम। उसका बच्चा है वो नाम रखेगा ना सर। अब हुरैरा का बचपन में निक नेम क्या था? गोलू मोलू। आप देखो खुद हंस रहे हो, बेचारा ढांचा है और नाम क्या रखा हुआ है? गोलू मोलू। भाई नाम रखा हुआ है तो गोलू मोलू बोलेंगे। तो ऐसे ही बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, सर ये तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, लेकिन उनके अम्मा अब्बा ने उसका नाम क्या रखा है? ग्रांट रिलेटेड टू। तो हम इसे यही कहेंगे, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। लॉजिकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बनाते हैं नाम भी वही रखते हैं जी। इसके अम्मा अब्बा हैं ISB, इसका अब्बा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेशन कमेटी वो उसकी अम्मा है जी। मैं बता रहा हूं आपको भाई, 1 मिनट रुके। ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम? यही पूछना चाह रहे हैं ना। यहां बताएं कहीं एसेट खरीदा, कहीं लिखा कि आने वाली ग्रांट एसेट के खरीदने की वजह से है। पिछले में देखें दोनों में क्या खरीद रहा था? एसेट। तो क्वेश्चन में क्लियर पता होगा, एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं तो रिलेटेड टू इनकम, और अगर एसेट खरीदने के लिए ग्रांट दी गई है तो रिलेटेड टू एसेट। अब क्या बनाऊंगा? एक्सट्रैक्ट। आए बनाते हैं। लेस बोलें जी, ट्रेनिंग एक्सपेंस एड अदर इनकम, और इनकम का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। ट्रेनिंग एक्सपेंस बनाएं। पहले साल कौन सा है? 2018, 19, 20। 18 में ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं है, अदर इनकम भी नहीं है। 19 में कितना है? 50,000, और 20 में 25,000। अदर इनकम कितनी आई है? 20,000, और 20 में 10,000।
18 में क्यों नहीं लिखी? सर आया है, कमाया नहीं है, और इनकम स्टेटमेंट में कमाया जाता है, आया नहीं जाता। इंट्रो में सिखाया हुआ है, हर टीचर ने सिखाया हुआ है। जब मैं कहता हूँ ना इंट्रो में सिखाया हुआ है, तो हर टीचर ने सिखाया हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट में कमाया आता है, आया नहीं आता। इसी तरह खर्चा आता है, गया नहीं आता। तो ये आया तो है लेकिन अभी कमाया नहीं है। कब कमाया है? 19 में। कब कमाया है? 20 में। तो 19 और 20 की इनकम में लिखा। और ये खर्चा कब किया? 19 और, इसलिए ये देखें उसने कहा है कि ये खर्चा कब से शुरू हो रहा है? 1/1/19 से। रूल्स याद रखने इंट्रो के सारे। आप क्या बनाया करते थे? ए एंड को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12 बोले 20 बनाएं जी जरा। ध्यान से मेरी बात सुननी है। डायरेक्ट समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो मैं ब्रेक करके लेजर बना दूंगा। कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट समझ में आए आपको। ये क्या है? 2000 एसेट्स नॉन करंट, इसका कोई लिंक नहीं हमारे साथ। क्यों? हमारे क्वेश्चन में एसेट है ही नहीं। आप कहाँ जाऊं? इक्विटी एंड बोलो। अब क्या है? इक्विटी भाई क्या है? इक्विटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज। इधर क्या आएगा? डेफर्ड ग्रांट इनकम। मेरे साथ रहना। फिर क्या आएंगी? करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या आएगा? करंट पोर्शन ऑफ बोले डेफर्ड ग्रांट। अब जरा ध्यान से ओ भाई, ध्यान से देखें 31/12/18 में कितनी ग्रांट पड़ी हुई है। आराम से देखें, जल्दी नहीं है जी। 31/12/18 को कितनी ग्रांट होगी लेजर में? वेल डन, ये बात तो सही दी। इसमें से कितनी 12 महीनों में इनकम बन जाएगी? जो 12 महीनों में जो इनकम बननी है वो क्या कहलाएगी? करंट पोर्शन। और जो 12 महीनों के बाद बननी है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? नहीं है तो पूछ लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ मेरी जान, एंट्रीज पहले पास होती हैं और बैलेंस शीट बाद में। जब 31/12/19 को देखा तो कितनी इनकम बन गई। 18 को जब हम प्लान बनाएंगे तो ये सारे एस्टीमेट हमारे पास है, तो सारी ये फिगर करंट नॉन करंट एस्टीमेट की बेस पर डिवाइड हो रही होती है। बच्चे का क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि सर हमें कैसे पता चलेगा 18 के एंड में बैठ के कि इसने ऐसे डिवाइड होना है? तो ये सारा डिवीजन किसकी बेस पे हो रहा होता है? एस्टीमेट की बेस पे। और एस्टीमेट बता रहा है 31/12/19 को कितनी इनकम बनेगी, तो उसे कहाँ ले गया? और जो 12 महीने के बाद बनेगी। अब जरा ध्यान से, 31/12/19 को डेफर्ड ग्रांट के लेजर में कितना पड़ा होगा? सीडी डेफर्ड ग्रांट का सीडी। वेल डन। वो 10,000 यहां खड़े होकर देखूं करंट में आ जाएगा कितना? तो फिर नॉन करंट में
कुछ नहीं, और 31 12 20 को ये भी और ये भी, क्योंकि डेफर्ड ग्रांट में कुछ है ही नहीं। तो बेटा शुरू में तो लेजर बनाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लेजर के बगैर तोड़ना होता है दिमाग के अंदर। इसलिए पढ़ने वाले का बच्चे का दिमाग हर वक्त तोड़ फोड़ में रहता है, वो कॉन्सेप्ट को सोच रहा होता है। आप उसे ये कहते हो यार ये झल्ला सा है, इससे क्या पता, वो झल्ला नहीं है, वो अपने दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट को घुमा रहा होता है, यार मैंने कैसे लेके चलना है। हम उसे कहते हैं यार ऐसे ही बस साइंस है। वो साइंस जब CFO लगता है ना, फिर पता चलता है ओए साइंस क्या कर गया, CA कर गया, साइंस CA कर गया। तो मेहनत करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।